Yes, my dear students, let's start from question number 6 of the first exercise of quadrilaterals. Question number 6 is a diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A. Show that it bisects angle C also. ABCD is a rhombus. हमारे पास एक parallelogram है. Let us draw it. We have a parallelogram and name it ABCD. This is parallelogram ABCD. In this parallelogram ABCD, diagonal AC bisects angle A. मतलब angle A के दो हिस्से 1 और 2 equal होते हैं. What we have to show? We have to show it bisects angle C also. मुझे prove करना है कि angle 3 angle 4 के बराबर होना चाहिए और ये ABCD एक rhombus बनना चाहिए. तो रोम्बस वो पैरेललोग्राम होता है जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाते हैं. आई विल राइट इट्स प्रूफ. सो द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन इज एज आई हैव टू मेक एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आई विल टेक टू ट्रायंगल्स ABC एंड ADC. क्या A has partition दोनों एंगल A गैस गॉडनेथ क्यों C पर ये दो एंगल है तो C लास्ट में दोनों ट्रायंगल्स में आना चाहिए. इन टू ट्रायंगल्स कौन से दो ट्रायंगल्स ABC एंड ADC. मैं लिख रहा हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. देखो बेटा इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 2 के बराबर है. इट इज गिवन. फिर मैं लिखूंगा इस ट्रायंगल का एंगल B. एंगल B इज इक्वल टू और इस ट्रायंगल का एंगल D के बराबर. रीजन है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तीसरी इक्वालिटी है AC इज इक्वल टू AC. AC इज इक्वल टू AC. दिस इज द थर्ड इक्वालिटी एंड दिस इज कॉमन साइड इन बोथ द टू ट्रायंगल्स. व्हेन थ्री इक्वालिटीज ऑकर इन टू ट्रायंगल्स तो फिर ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC. अब देखना है कि कौन से रूल से इसमें दो एंगल और कोई एक साइड. तो इसका मतलब है AAS सब रूल जो होता है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT. नॉट ओनली दिस, I can write in this triangle AB of this triangle AD के बराबर है. AB is equal to AD. This also is the AB is equal to AD. This also is the CPCT. ठीक? Corresponding parts of congruent triangles. But these are adjacent sides of parallelogram. जब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं देयरफॉर पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस. तो ये पैरेललोग्राम और रोम्बस के बराबर हो गया. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. Now see question number 7 of the same exercise. Question number 7 is ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C and BD bisects angle B as well as angle D. जब आपको रोम्बस बनाना होता है तो मैंने पहले से ही बता के रखा है आप एक प्लस साइन बनाएंगे. ये रोम्बस होता है. Name this rhombus ABCD. ABCD is the rhombus. Okay. Diagonal AC and BD bisect at point O. तो अब मैंने प्रूव क्या करना है. एंगल दिस AC bisects angle A. मेशदुन हायत 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4. फिलहाल मैं यहाँ हावन यथ मज जब 1 2 के बराबर करना है तो मैं दो ट्रायंगल लेता हूं ABO एंड ADO.
इसके प्रूफ का स्टार्ट इस तरह होगा. I will write the proof of this question from this point that in two triangles ABO and ADO, ABO and ADO, ये दो ट्रायंगल, AB is equal to AD. देखो बेटा, इस ट्रायंगल का साइड AB इस ट्रायंगल के साइड AD के बराबर है. रीजन है साइड्स ऑफ रोम्बस. साइड्स ऑफ रोम्बस हमेशा इक्वल ही होते हैं. सेकंड इक्वालिटी, AO इज इक्वल टू AO, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स में. थर्ड इक्वालिटी, BO इज इक्वल टू DO बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect each other. These are the three equalities bisect each other. These are the three equalities in these two triangles. Therefore, triangle ABO congruent triangle ADO by SSS. When triangles are congruent, corresponding parts are equal. Therefore, angle 1 is equal to एंगल 2. रीजन है CP/CT. सिमिलरली आप अगर ये दो ट्रायंगल लेंगे BCO एंड DCO, ये दो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सिमिलरली ट्रायंगल BCO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DCO बाय SSS, वहां पर भी हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CP/CT. तो क्वेश्चन कहता है आपको अब एंगल दिखाना है BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D. तो उसके लिए आप ये दो ट्रायंगल यूज करेंगे और ये दो ट्रायंगल यूज करेंगे एंड यू विल गेट देयर एंगल B एंड एंगल D आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल BD. नाउ क्वेश्चन नंबर इट इज 8. Question number 8 is ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. तो मैं पहले से ही एक स्क्वायर बना के रखूंगा. Name it ABCD. But I have to use it as a rectangle because every square is a rectangle. ABCD is a rectangle in which diagonal AC, this is diagonal AC, bisects angle A as well as angle C. ये एंगल A के दो हिस्से हैं और ये एंगल C के दो हिस्से हैं. ये बराबर हैं क्योंकि ये AC जो है ये दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर हिस्से बनाती है. हमें दिखाना है कि ये एक स्क्वायर होना चाहिए. रेक्टेंगल उस वक्त स्क्वायर होता है जब उस रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगे. तो मैं प्रूफ में लिख रहा हूं यहां पर. लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. मैंने इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है, मैंने दिखाना है AB मस्ट बी इक्वल टू AD. आई विल यूज द टू ट्रायंगल्स ABC and ADC. In two triangles ABC and ADC, angle 1 is equal to angle 2, this is given. Angle 3 is equal to angle 4, this also is given. Reason दोनों का given है. AC is equal to AC, this is the common side. AC is equal to AC, this is common. Therefore देखो बेटा, इस ट्रायंगल के ये दो एंगल्स इस ट्रायंगल के ये दो एंगल्स के बराबर और उनका ये साइड भी इक्वल है. विद द हेल्प ऑफ एंगल साइड एंगल द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADC by ASA. When triangles are congruent, corresponding parts are equal. AB is equal to AD. Therefore AB is
equal to AD. Reason है CPCT. But these are adjacent sides of rectangle. But these are adjacent sides of a rectangle. जब rectangle के adjacent sides equal हो गए, hence ABCD is a square. CD is a square. अब इसका दूसरा पार्ट है BD bisects angle B as well as, अब आपको BD ज्वाइन करके ये दिखाना है इट बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D. तो इसके लिए आप ये दो ट्रायंगल यूज करेंगे, ये दो ट्रायंगल और फिर ये दो ट्रायंगल. आप कहेंगे AB इज इक्वल टू BC साइड्स ऑफ स्क्वायर, BO इज इक्वल टू BO कॉमन साइड. ओके, this AO is equal to CO because diagonals of square bisect each other. Basically square is a parallelogram. By S triangles are congruent, corresponding parts are equal. आप कहेंगे ये 5 is equal to 6, similarly 7 is equal to 8. Thank you very much.